आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की अगली जनजातियों में। बात करेंगे झारखंड की जनजातियों में। आज हम 18वीं जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 17 जनजातियों को अलग अलग खंडों में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं 18वीं जनजाति के बारे में, जो कि एक झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में जाना जाता है। वो है बथुड़ी जनजाति। तो बथुड़ी जनजाति के बारे में आज हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में, और सारी चीजों को आज हम एक एक करके समझेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की जनजाति बथुड़ी के बारे में। अगर बता दें बथुड़ी, तो यह झारखंड की एक लघु जनजाति है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलता है इसका झारखंड में। यह जनजाति जो है वो भोई अथवा भुइया के पूर्वज माने जाते हैं। तो कहीं कह सकते हैं कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये भोई या तो फिर भुइया के पूर्वज माने जाते हैं, जबकि ये खुद अपने को आदिवासी या जनजाति नहीं मानते। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ इतिहासकार या तो जो भी प्राचीन काल के जो भी इतिहासकार रहे हैं, उन लोगों का मानना है कि वो भोई अथवा भुइया के पूर्वज माने जाते हैं। वहीं ये अपने आप को आदिवासी या जनजाति नहीं मानते, क्योंकि ये अपने को बाहुतुली का अर्थ होता है बाहुओं से तौलने वाला, और बाहुओं से तौलने वाला अर्थात कह सकते हैं कि ये अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। ये अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, ये अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। तो याद रखेंगे कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये भोई अथवा भुइया के पूर्वज माने जाते हैं, जबकि ये अपने आप को ये आदिवासी या जनजाति नहीं मानते हैं। हालांकि इनको जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि ये भले जो भी माने, लेकिन है तो ये 32 जनजातियों के अंतर्गत ही, और ये अपने आप को बाहुतुली या तो फिर बाहुओं से तौलने वाला माना जाता है। ये अपने आप को बाहुतुली कहता है, जिसका अर्थ होता है क्षत्रिय। याद रखेंगे इनका समूह अगर बात करें तो ये द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित रखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि वो किस समूह से संबंधित है बथुड़ी जनजाति, तो द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं इनकी भाषा अगर बात करें तो ये मुंडारी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से अपनी बोली में प्रयोग करते हैं। तो मुंडारी भाषा का प्रयोग ये बथुड़ी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि बथुड़ी जनजाति की भाषा क्या है, तो ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं। इनका मुख्य निवास क्षेत्र अगर बात करें तो ये सिंहभूम क्षेत्र के धालभूम, और धालभूम क्षेत्र हमको पता है कि किस क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ धालभूम के जो पहाड़ी है, धालभूम के पहाड़ी इलाके, और साथ ही साथ स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र, और कह सकते हैं कि धालभूम की पहाड़ी क्षेत्र, ये दोनों जगह ऐसा है जो कि बथुड़ी जनजाति का ये मुख्य निवास स्थल माना जाता है। तो अगर मुख्य निवास स्थल पूछा जाए बथुड़ी जनजाति का, तो ये सिंहभूम क्षेत्र की कह सकते हैं कि साथ ही साथ धालभूम की पहाड़ियों में और स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र में इनका मुख्य जमाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर बात करें बथुड़ी जनजाति का मुख्य परिचय हमको यहाँ तक देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का अगर बात करें तो इनमें नातेदारी व्यवस्था जो भी देखने को मिलता है वो हिंदुओं के समान मिलता है। तो इनमें नातेदारी व्यवस्था जो वो कहीं ना कहीं हिंदुओं से मिलता जुलता देखने को मिलता है। इनके गांव के प्रधान को कह सकते हैं कि जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे प्रधान कहा जाता है, और साथ ही साथ इनकी जनजातीय पंचायत का प्रधान जो होता है वो डेहारी के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे, डेहारी के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रचलित विवाह जो है वो आयोजित विवाह के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कई अलग अलग विवाहों के रूप में हम देखते हैं, चाहे वो आयोजित विवाह हो, चाहे वो विधवा या कह सकते हैं परित्यक्ता विवाह हो, जिसे कई जनजातियों में सगाई के नाम से जाना जाता है, या तो फिर कई जगह संगाई भी देखने को मिलता है। फिर और भी कई सारे विवाह है, ढुकू चोलकी विवाह है, आयोजित विवाह है, राजी खुशी विवाह है। तो और भी कई तरह के कह सकते हैं कि अलग अलग गोलट विवाह देखने को मिलता है। कई सारे अलग अलग कह सकते हैं जनजातियों में अलग अलग विवाह देखने को मिलता है। बात करते हैं तो ये अपने आप को सरदार या फिर मुंडा उपाधि की भी धारण करते हैं। कह सकते हैं कि ये अपने नाम में बहुत बार सरदार अथवा मुंडा का प्रयोग भी करते हैं। मुंडा या सरदार का उपाधि भी अपने आप में ये धारण करते हैं। इसीलिए हमने बोला कि ये भाषा जो प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये मुंडारी भाषा का भी प्रयोग किया करते हैं। प्रमुख गोत्र अगर इनमें बात किया जाए तो सालुका, कोक, नाग,
हुटूक और पानीपत, ये कुछ प्रमुख जो है वो इनके गोत्र देखने को मिलता है। तो अगर बात करें बथुड़ी जनजाति में प्रमुख गोत्र तो वो है सालुका, गोप, नाग, हुटूक और पानीपत। यहां से या तो फिर और दूसरी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सालुका, कोक, नाग, हुटूक और पानीपत ये सभी गोत्र जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो वो आपका बथुड़ी जनजाति होगा। तो इस तरह से 2-3 टाइप से आपसे सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, या तो फिर इनमें से 3 दे देगा, चौथा एक कोई ऑप्शन दूसरा जनजाति का गोत्र उठा के आपको इनमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गोत्र जो है वो बथुड़ी जनजाति का नहीं है। तो आपसे कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं, ये कह सकते हैं कि नृत्य संगीत के ये काफी प्रेमी माने जाते हैं, ये काफी शौकीन होते हैं नृत्य संगीत के बथुड़ी जनजाति। इसीलिए इनका कुछ प्रमुख अगर बात करें वाद्य यंत्रों में तो जैसे एक है कहंगू, कंसी, झाल और मांदर। तो मांदर तो हम जानते हैं कि जनजातियों का ये मुख्य वाद्य यंत्र तो है ही, साथ ही साथ झाल जो होता है वो कह सकते हैं कि ये कांसा का बना हुआ होता है, झाल जो कि बजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ कहंगू और कंसी ये दो जो है वो मुख्य वाद्य यंत्र इनमें देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख वाद्य यंत्रों में कहंगू, कंसी, झाल और मांदर ये बथुड़ी जनजातियों का मुख्य कह सकते हैं कि वाद्य यंत्र माना जाता है, क्योंकि ये संगीत के काफी शौकीन माने जाते हैं बथुड़ी जनजाति। साथ ही साथ इनकी आर्थिक व्यवस्था का अगर बात करें तो अधिकांश बथुड़ी जनजाति जो वो कहीं ना कहीं भूमिहीन कृषक माना जाता है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। और जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है वो अच्छे से कृषि नहीं कर सकते, कृषि कार्य नहीं कर सकते, या तो और भी कई तरह के कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इनके आय का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो कहीं ना कहीं मजदूरी और वनोपज माना जाता है। अब वनोपज और मजदूरी कह सकते कि जो कई सारे ऐसे जनजाति हैं जो कि जब उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं बचा, या कह सकते कि पर्याप्त भूमि नहीं होने के कारण से, तो कह सकते कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित भी कई जनजाति देखने को मिलता है। जैसे कुछ जनजाति जो है वो असम के चाय बागान क्षेत्र में, या तो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के जो भी दार्जिलिंग क्षेत्र है उधर कहीं ना कहीं चाय बागानों में वो मजदूरी करने के लिए चले गए। तो कुछ जनजाति जो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी निवास कर गए, कुछ जो है वो कल कारखानों में काम करने के लिए अलग अलग जगह जहां गए वो वहां पे स्थापित होकर वहां पे वो बस गए। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में भी इनकी कह सकते कि जनसंख्या जो वो अलग अलग भागों में बढ़ता रहा है। साथ ही साथ इनके धार्मिक व्यवस्था का अगर बात करें तो इनके धार्मिक प्रधान जो है वो देहरी के नाम से जाना जाता है। तो इनके धार्मिक प्रधान को देहरी कहा जाता है। अब यहाँ से एक चीज याद रखेंगे कि इनकी जनजातीय पंचायत का प्रधान जो होता है वो डेहारी कहलाता है, जबकि जो धार्मिक प्रधान होता है वो देहरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे। जैसे हम पिछली कक्षाओं में बैगा जनजाति के बारे में पढ़े थे, तो उनमें क्या था कि बैगा जनजाति का भी नाम था, उनके धार्मिक प्रधान को भी बैगा के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो ये सभी चीज आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो याद रखेंगे जनजातीय पंचायत का प्रधान डेहारी के नाम से जाना जाता है, जबकि इनके धार्मिक कार्यों का जो संचालन जिनके द्वारा होता है उसे देहरी के नाम से जाना जाता है। वहीं इनके सर्वश्रेष्ठ देवता की अगर बात करें तो बथुड़ी जनजातियों में अगर सर्वश्रेष्ठ देवता का बात करें तो वो ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि बथुड़ी जनजाति में गोत्र के अंदर कह सकते कि यौन संबंध और सगोत्रीय विवाह, तो गोत्र के अंदर यौन संबंध और सगोत्रीय विवाह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कह सकते हैं कि इस तरह का अगर कार्य किया जाता है तो वो गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है। और वहां से क्या है कि उसको कह सकते हैं कि गांव से बहिष्कृत तक किया जा सकता है। साथ ही साथ इनमें डायन प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता है। हालांकि ये वर्तमान में धीरे धीरे काफी कम हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्राचीन काल में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान में ये काफी धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होते गए तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ये धीरे धीरे छोड़ते गए। अगर बात करें इनके कुछ प्रमुख पर्व और त्योहारों की, तो इनके प्रमुख पर्व और त्योहार का अगर बात करें जैसे शीतला पूजा, धुलिया पूजा, वंदना, आषाढ़ी, रस पूर्णिमा, देहरी पूजा और रसोल पूजा, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार है। जैसे शीतला पूजा, धुलिया, वंदना, आषाढ़ी, रस पूर्णिमा, देहरी पूजा और रसोल पूजा, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके पर्व और त्योहार हैं। तो इस तरह से अगर बथुड़ी जनजाति के बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आइए एक बार हम थोड़ा सा
फास्टली इस चीज को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं ताकि लंबे समय तक हमको याद रहे। सबसे पहले बात करें बथुड़ी जनजाति की, तो ये झारखंड की एक लघु जनजाति के रूप में माना जाता है, एक लघु जनजाति के रूप में माना जाता है। यह कह सकते हैं कि भोई अथवा भुइयां के पूर्वज माने जाते हैं, ये कुछ इतिहासकारों का मानना है ऐसा। जबकि वहीं ये अपने आप में ये अपने को आदिवासी या जनजाति नहीं मानते हैं। तो कह सकते हैं कि इतिहासकार भले ये कहते हैं कि ये भोई या तो भुइयां के पूर्वज माने जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी या जनजाति नहीं मानते, क्योंकि ये अपने आप को बाहुतुली कहते हैं। बाहुतुली का अर्थ होता है बाहुओं से तौलने वाला, अर्थात क्षत्रिय। क्षत्रिय कह सकते हैं कि ये अपने आप को क्षत्रिय कहलाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनके समूह की अगर बात करें, प्रजाति समूह में किसके अंतर्गत आता है, तो ये द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। प्रजाति समूह में हम देखें तो 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फिर ऑस्ट्रेलॉइड या प्री द्रविडियन, उसके बाद तीसरा आता है द्रविडियन। तो ये है द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। और बात करें इनकी भाषाओं की, इनकी भाषा जो है वो मुंडारी भाषा का ये मुख्य रूप से प्रयोग किया करते हैं। साथ ही साथ इनके मुख्य निवास स्थल अगर बात करें तो सिंहभूम क्षेत्र के धालभूम की पहाड़ी और स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र में इनका जो है वो मुख्य जमाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का अगर बात करें तो इनमें नातेदारी व्यवस्था जो वो हिंदुओं के समान माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदुओं से काफी संपर्क रहा इनका, इसलिए ये अपने आप में धीरे धीरे जो वो कहीं ना कहीं ये एक संपन्न जनजाति के रूप में माने जाते हैं। इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ ये अपने जो गांव का प्रमुख होता है जिसे प्रधान के नाम से जाना जाता है, यानी अगर बथुड़ी जनजाति का गांव का प्रमुख जो बोला जाए वो प्रधान के नाम से जाना जाता है, जबकि जनजातीय पंचायत का प्रधान जो होता है उसे डेहारी के नाम से जाना जाता है, डेहारी के नाम से जाना जाता है। वहीं इनके धार्मिक प्रधान को देहरी के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों शब्दों को आप जरूर याद रखें। जो जनजातीय पंचायत का प्रधान होता है उसे डेहारी कहा जाता है, जबकि धार्मिक प्रधान जो होता है वो देहरी के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रचलित विवाह जो है वो आयोजित विवाह माना जाता है, आयोजित विवाह माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा विवाह है जो कहीं ना कहीं घर वाले या तो कह सकते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा ये संपन्न विवाह माना जाता है। इसीलिए आयोजित विवाह जो होता है वो एक कह सकते हैं कि संपन्न विवाह और प्रमुख विवाह के रूप में देखने को मिलता है जनजातियों में। ये सरदार या मुंडा की उपाधि भी धारण करते हैं। कई बार देखा गया कि इनमें अलग अलग जनजातियों के अलग अलग श्रेणी में ये सरदार या तो मुंडा की उपाधि भी धारण करना ये पसंद करते हैं और उनकी उपाधि भी धारण करते हैं। साथ ही साथ ये मुंडा से भी काफी मिला जुला होने के कारण से इनकी भाषाओं का भी ये प्रयोग किया करते हैं। जैसे हम बताएं कि इनकी भाषा जो है मुंडारी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके गोत्र का अगर बात करें सालुका, कोक, नाग, हुटुक और पानीपत। तो ये जो है वो सालुका, कोक, नाग, हुटुक और पानीपत ये जो है वो प्रमुख गोत्र है बथुड़ी जनजाति का। तो ये सभी नाम आप कम से कम जरूर 1-2 बार जब हम रिपीट कर लेंगे तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। साथ ही साथ अगर वाद्यंत्रों में बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये संगीत प्रेमी भी माने जाते हैं, तो इनके वाद्यंत्रों में कहंगू, कंसी, झाल और मांदर ये प्रमुख वाद्यंत्र माना जाता है। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो अधिकांश बथुड़ी भूमिहीन कृषक माने जाते हैं, लेकिन और इनके आय का मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो वो मजदूरी और वनोपज माना जाता है। अगर बात करें इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में तो इनके कह सकते हैं कि धार्मिक प्रधान जो होता है वो देहरी के नाम से जाना जाता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ देवता जो है वो ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। ग्राम देवता कहलाता है। गोत्र के अंदर यौन संबंध या तो फिर कह सकते हैं कि सगोत्रीय विवाह जो है वो गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके तहत कह सकते हैं कि गांव से निष्कासित भी कर दिया जाता है, वहां से गांव से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है उन सभी को। और साथ ही साथ इनमें डायन प्रथा का भी प्रचलन प्राचीन काल में देखने को मिलता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं लगभग देखने को मिलता है। प्रमुख पर्व और त्योहारों में अगर बात करें तो शीतला पूजा, धुलिया, वंदना, आषाढ़ी, रस पूर्णिमा, देहरी पूजा और रसोल पूजा ये सभी जो वो कुछ प्रमुख कह सकते हैं कि इनका पर्व और त्योहार की श्रेणी में आता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने जो भी बथुड़ी जनजाति से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे उन सभी चीजों को एक जगह समेटने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा और आप आसानी से आने वाले सभी वीडियो को आप देख सकेंगे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।